हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। सो गाइस, आज हम सुप्रीम कोर्ट में जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी रिलीज़ हुई थी उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। ये कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ हुई थी, तो आज हम इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। तो हमारी जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए इसके लिए, तो मैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी बुक्स ऐसी, मतलब सबसे बेस्ट यही बुक्स है, सारी बेस्ट बुक्स होती है, बट जो कंटेंट हमारे को चाहिए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो बुक्स मैं आपको बताऊँगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो आपका ये इस टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। और साथ ही साथ सेम डे आपको पता है कि टाइपिंग टेस्ट भी है। जब आप वो दोनों क्लियर कर लोगे देन उसके बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो ये कुछ स्टेजेस है पूरे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब बात करते हैं पेपर 1 की, जिसके अंदर जो है जनरल एप्टीट्यूड जो आपका आने वाला है वो 25 मार्क्स का आएगा। 25 क्वेश्चंस होंगे उसमें और 25 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चंस हो गए, 25 मार्क्स का। कंप्यूटर भी आ रहा है आपका जिसमें 25 क्वेश्चंस हो गए, 25 मार्क्स के। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है अगर मैं बात करूं तो वो इंग्लिश सेक्शन की है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। और आपको टाइपिंग भी इंग्लिश में ही करनी है, हिंदी में टाइपिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ आप स्टार्ट कर दो, अभी भी आपके पास टाइम है। और हम एग्ज़ाम डेट की आगे बात करते हैं। और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की भी है, ठीक है। डिडक्ट हो गए आपके, अगर कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका अगर रॉन्ग होता है तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 125, टोटल मार्क्स हो गए 125। और इसके बाद ही सेम डे आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि इंग्लिश में, और 35 वर्ड पर मिनट उसमें चाहिए आपके, ठीक है। तो ये है पैटर्न हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम का, जो है आपका पहला जो एग्ज़ाम है उसका है ये। अब हम बात करते हैं बुक्स हमें कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये सारा कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, और इंग्लिश स्पेशली क्योंकि वेटेज जो है इसकी सबसे ज़्यादा है 50। और आपको स्ट्रैटेजी भी इस तरीके से बनानी है कि आपको ये जो इसकी कट ऑफ है वो बीट करनी है, ठीक है ना। क्योंकि देखो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सुप्रीम कोर्ट में, तो भाई जो है कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हमें टाइपिंग भी क्लियर करनी है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। अब हम बात करते हैं बुक्स की। तो ये आप कुछ बुक्स देख रहे हो, जी हाँ, ये कुछ 5 बुक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपको हेल्प करेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट बुक आती है आपका कंप्यूटर सेक्शन, जो कि आपका 25 मार्क्स का है। उसके लिए मैं आपको ल्यूसेंट की एक ये आती है कंप्यूटर की बुक, जो कि आपके लिए, आपके इस एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, वैसे तो आपकी एक ल्यूसेंट की बुक भी आती है जो मैं अभी आपको जीके के लिए रेफ़र करूँगी कि आप जीके सेक्शन के लिए वहाँ से करो, ठीक है। उसके अंदर भी कंप्यूटर सेक्शन है, ये है आपका, ये आपका कंप्यूटर सेक्शन के लिए। और ये जीके सेक्शन जो आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन आएगा, प्लस करंट अफेयर के लिए मैं अभी बुक बता रही हूँ आपको, करंट अफेयर कहाँ से करने हैं वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। अब जीके सेक्शन जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी और ये साइंस, ये सब चीज़ें जो हमें, ज्योग्राफी, ये सब जो हमें करना है वो यहाँ से करना है, हमें इस बुक से करना है। इसके पीछे जो है कंप्यूटर सेक्शन भी दे रखा है, बट इतना ब्रीफ नहीं दे रखा, बिकॉज 25 मार्क्स का कंप्यूटर सेक्शन है, समझ रहे हो। तो वो इतना ऊपर ऊपर तो नहीं, ये रहा आपका कंप्यूटर सेक्शन, देखो। तो ये हमारे लिए अच्छा है, इसमें भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये भी रीड करना, इसको भी करना। और साथ ही साथ अगर आपने वैसे तो ये वाली बुक कर ली तो आपको ये, आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे ना इस वाले सेक्शन से, ल्यूसेंट के पीछे ये 10 जो पॉइंट है। अब तो लेटेस्ट आप, अगर अब ल्यूसेंट नहीं है आप लोगे तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। ये पिछले साल की है ल्यूसेंट, क्योंकि हर मतलब अपडेट होती रहती है ल्यूसेंट। तो ये सेक्शन आप इधर से रीड आउट कर सकते हो आफ्टर दिस बुक, ठीक है। तो
पहले आपको ये कंप्यूटर की ये वाली बुक आप लेना, ये बुक बहुत बेस्ट है आपको 25, क्योंकि हमें स्ट्रैटेजी भी इस तरीके से बनानी है कि हम कंप्यूटर में मार्क्स क्यों गवाएं, ठीक है ना। 25 मार्क्स पूरे ही लेकर आए, हमारी स्ट्रैटेजी इस तरीके से रहनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो 25 मार्क्स कैसे है कि हम अच्छा स्कोर उसमें कर सकते कंप्यूटर में, ठीक है, बट उसको अच्छे से हमें प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको अगर देखूँ, मैं आपको ओपन करके आपको इसका इंडेक्स दिखाती हूँ, मैं क्यों, ये देखूँ आपका MS वर्ड, MS ऑफिस, कंप्यूटर जनरेशन, ये सारा मेमोरी, पर्सनल सॉफ्टवेयर, डाटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, MS वर्ड, MS ऑफिस, ये पूरा बहुत अच्छे से दे रखा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छे से दे रखा है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये बुक आप कंप्यूटर के लिए कर सकते हो यूज़, ठीक है ना। कंप्यूटर सेक्शन के लिए ल्यूसेंट की ये वाली बुक आप, मैं आपको बोलूँगी आप ले सकते हो, ठीक है। और GK सेक्शन के लिए मैंने आपको ये बता ही दी है कि ये ल्यूसेंट की GK की, ठीक है। यहाँ से तो आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री पॉलिटी वाला, ठीक है। अब करंट अफेयर की बात आती है, तो करंट अफेयर के लिए मैं ये स्पीडी और साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण, ये दो, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण आई थिंक 6 मंथ की आती है और मंथली। अब इंग्लिश सेक्शन के लिए हमें जो है कि मैं आपको ये नीतू सिंह मैम की इंग्लिश की ये बुक है, आप लेटेस्ट देख लेना, इसका न्यू एडिशन ये 2019 आई थिंक मैंने ली थी, वही है ये, ठीक है ना, 1920 में ली थी मैंने। तो ये यहाँ से आप इसका कंटेंट देख सकते हो। इसका वॉल्यूम 2 में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, इसकी वॉल्यूम 2 में, ये वॉल्यूम 1 है मेरे पास, इसमें आपको ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सब चीज़ें सारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप इसका जब आप ये बुक पढ़ लो, रीड कर लो अच्छे से, इसकी प्रिपरेशन कर लो, तो एक फर्स्ट टाइम में तो नहीं होगी, आपको बहुत बार इसको रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स हैं उनको माइंड में भी रखना है, और साथ साथ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, वोकैबुलरी है, तो उसको भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो वो एंडलेस है, ठीक है। तो आपको साथ ही साथ क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट भी लगाने हैं, क्योंकि उसी से आपकी प्रोग्रेस आपको पता चलेगी, ठीक है ना। तो मैं आपको इंग्लिश के लिए तो ये सेक्शन के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए ये बुक आपको प्रेफर करूँगी। और साथ ही साथ आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हो इंग्लिश की, वो भी बहुत अच्छी है, आप उसको भी देख सकते हो। और भी मार्केट में बहुत इंग्लिश की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बट मेरा पर्सनली जो अभी तक जितनी भी मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने इसके ही थ्रू करी है, ठीक है। तो ये है इंग्लिश की। अब बात करते हैं मैथ्स सेक्शन। मैथ्स में जो कि जनरल एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर मैथ्स और आपका रीजनिंग सेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो अलग सेपरेट नहीं है कि मैथ्स अलग आ रहा है, सेपरेट है, मतलब एप्टीट्यूड जो है वो अलग आ रहा है और रीजनिंग अलग आ रही है, क्योंकि वो दोनों ही इसके अंदर मर्ज होकर आपके क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, ठीक है। तो 25 मार्क्स में अब आपका जो है मैथ्स में भी आपका एडवांस मैथ्स तो आ ही नहीं रहा, आपका जो आ रहा है वो अरिथमेटिक आ रहा है, ठीक है। और अरिथमेटिक में भी आपको जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है ना, अगर मैं बात करूँ जो आपको ज़्यादा फोकस करना है, एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस करना है, ठीक है, परसेंटेज पे, रेशियो एंड प्रपोर्शन पे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे, इन सब पे तो सबसे ज़्यादा, और नंबर सिस्टम आपका, ठीक है। तो इस पे तो आप अच्छे से कमांड करके रखना, ठीक है, इस पे तो कमांड आपकी अच्छी ही रहनी, क्योंकि अगर मैं इन सेक्शन की ही बात करूँ ना, तो आपके 10 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए इन सेक्शन से, ठीक है। तो आपके भाई हमें यही चीज़, हमें स्मार्ट वर्क करना है और हमें स्ट्रैटेजी से ये है कि मैथ्स, और रही बात आपका, अब जिसका मैथ्स वीक है तो वो इंग्लिश पे वर्क करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा हाई स्कोर कर नहीं पाएगा मैथ्स में। पर जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो उसको स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी है कि भाई अगर मेरा इंग्लिश में भी मैं अगर, क्योंकि इंग्लिश ऐसा है कि आप फुल मार्क्स नहीं ला सकते, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब वोकैबुलरी भी वास्ट है, एंडलेस है वोकैबुलरी, कहाँ से क्या आ जाए आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो इंग्लिश में हार्डली आप 35 मार्क्स भी ले आओ तो बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश का लेवल क्या रहता है, ठीक है। क्योंकि मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा, ईजी तो आप सोचो ही मत इसका, ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल ही रहेगा इसका, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि विदाउट स्ट्रैटेजी और स्मार्ट वर्क के ये नहीं क्लियर होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ अपनी मैथ, क्योंकि क्या होता है मैथ सेक्शन ऐसा होता है कि हमें आंसर पता होता है तो हम तब टिक करते हैं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, ठीक है ना। इंग्लिश ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट है, टफ आएगी, तो आप इंग्लिश के आप सोच रहे हो कि मैं 50 आउट ऑफ 50 इंग्लिश में ले आऊँ और सब में ना रहूँ, तो वो तो नहीं हो सकता, ठीक है। सब सेक्शन की एक अपनी खुद की एक तरीके से वैल्यू है, उनको आपको क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। और रही बात रीजनिंग की, अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की रीजनिंग देख सकते हो, बुक आती है वो देख सकते हो। और यूट्यूब पे आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग तो मोस्ट ऑफ द बच्चे कर ही लेते हैं। कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं कि उनको प्रिपेयर करना होगा, तो उस सेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। और बुक लेनी है तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो रीजनिंग की, वो भी बेस्ट है, ठीक है। और मैथ्स सेक्शन अगर आपको यहाँ से आप कर सकते हो। और आपका यूट्यूब है, क्यूकर मैथ्स करके एक बुक है, अरिहंत की ही मैथ्स की बुक भी आती है, वो आप ले सकते हो। तो आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन है, मतलब मैथ्स सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। मैं इस बुक को इसलिए कहती हूँ कि टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मुझे मिल जाते हैं, तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये बुक। ये जो मैंने सारी बुक्स आपको बताई है ना, ये मोस्ट ऑफ द जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सबकी ही एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पे ही ये बुक्स बनी हुई है। तो सारी ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो आते हैं उनके जब मैं एग्ज़ाम सिलेबस देखती हूँ, तो यहाँ वो सारे टॉपिक्स मुझे यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये बुक्स सब लोगों को बोलती हूँ कि भाई ये बुक्स तो मतलब ऐसा है कि आपके पास होनी ही चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये थी स्ट्रैटेजी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। अब बात करें अगर डेट की कि एग्ज़ाम कब होगा, तो देखो एग्ज़ाम तो मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि उनकी जो ऑफिशियल वो जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक सारी जो वैकेंसीज़ हैं उनको फुल करने का ही बोल रखा है कि पूरा करना ही है उनको ना। तो अगर हम देखें भी तो हो सकता है अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो, तो आप लेके चलो। अगर ये सितंबर ही आपके पास है 1 मंथ, अक्टूबर में देखो 80% चांसेस है अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के। तो आप अपने माइंड में ये मत सोचना है कि आराम से पेपर होगा, ये नहीं हो सकता है कि सितंबर के लास्ट में भी आपके पास शायद एडमिट कार्ड, या शायद हो सकता है लास्ट में ही पेपर ना हो सितंबर के, क्योंकि कुछ नहीं पता, इतना टाइम निकल गया है जब से ये आपकी ये नोटिफिकेशन आई थी, उसको भी बहुत टाइम हो गया, और लास्ट डेट भी चली गई, बहुत टाइम हो गया उसको भी गए हुए। तो ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाया जाएगा डेट को, ये जल्दी ही सब चीज़ें करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अक्टूबर तक इस एग्ज़ाम को सोच सकते हो कि होने का। तो ये थी आज की स्ट्रैटेजी कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। और प्लीज़ टाइपिंग साथ में स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाया तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। आई होप आपको ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हुई। सो आपको कैसी लगी वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल हुई या नहीं, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।